श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको बताऊंगा लग्न स्पष्ट करना। लग्न स्पष्ट कैसे करेंगे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, श्री भादव माता पंचांग, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक। लग्न सारणी समुच्चय में आप विश्व में किसी भी स्थान का लग्न प्रवेश देख सकेंगे बड़ी कुशलता के साथ। भारत में तो केवल 2 जोड़ घटावे में आपका किसी भी स्थान का लग्न प्रवेश आ जाएगा, और भारत के बाहर के लिए थोड़ी सी गणित है बस। तो आप लग्न सारणी समुच्चय ग्रंथ को अवश्य अपने पास रखें। अगर आपको लगता है क्या करेंगे, आजकल तो और नेट पर मिल रहा है, तो आप मेरे वीडियो से जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हो उसकी गुरु दक्षिणा में आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ आपकी अगर ग्रंथमाला में, ग्रंथालय में अगर सजे हुए पड़े हैं तो वो भी कभी काम आ सकते हैं, कि कहीं कहीं अटके हैं तो वो आपको एक रास्ता बता सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए इन ग्रंथों को खरीद लेना चाहिए। पूर्व के वीडियो में मैं सूर्य स्पष्ट कर चुका हूँ, जन्म समय का सूर्य स्पष्ट। तो इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, जन्म समय का सूर्य स्पष्ट 0398 0398। इसको अब साफ कर देता हूं मैं। देखिए, ये है विश्व सायन लग्न सारणी। इसकी सहायता से हम 17/4/2025 वाराणसी में जो बच्चा हुआ है 17/4/25 को, उसका जन्म समय है 8:40, उसका लग्न स्पष्ट करते हैं। तो पहले चाहिए हमको जन्म समय का सूर्य स्पष्ट, वो पूर्व के वीडियो में कर चुके। अयनांश भी पूर्व के वीडियो में निकाल चुके, पर फिर से बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अयनांश निकालेंगे, जन्म समय का सूर्य स्पष्ट निकालेंगे, अयनांश और सूर्य स्पष्ट को जोड़ देंगे तो सायन सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। सायन सूर्य स्पष्ट के राशि और अंश से, इधर से राशि इधर से अंश, इन दोनों को मिलाने पर जो आता है उसको लिखेंगे। फिर विकला साधक सारणी से कला का मान, फिर विकला का मान लेंगे, ये सब जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसको उसी सारणी में ढूंढेंगे जो सबसे अधिक और उससे कम। सबसे अधिक का अर्थ है कि इस योग से अधिक और इस योग से कम जो हों, वहाँ पर कम वाले के ऊपर के अंश और सामने वाले की राशि ले लेंगे। पहले अयनांश निकालता हूँ ताकि करता जाऊँगा तो आपको समझ में जल्दी आएगा। 2025 में 17/4/25, तो 1/4/25 के अयनांश है 24/12/37, और 17 तारीख का 2 विकला और हो जाएगा तो 24/12/39 अयनांश है। पूर्व के वीडियो देखें, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 24/12/39 0398 24/12/39 सूर्य स्पष्ट, और ये अयनांश। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 39 और 8, 9 और 8 17 47, 12 9 21,
24 और 3 27, 0। मेष राशि के सामने 27 अंश को देखेंगे। सबसे पहले लिख देंगे इष्ट। इष्ट है आपका 7 37 43, 7 37 43 इष्ट घटी। अब 0 27 का मान, इधर से 0 लेंगे, इधर से 27 लेंगे और सारणी लेंगे अक्षांश 25 20 की। वाराणसी के अक्षांश है 25 20, तो 25 20 की टेबल लेंगे। ये मैंने 25 20 की टेबल निकाल ली। पृष्ठ क्रमांक 368 पर इधर से 0 लिया, इधर से ऊपर से 27 लिया, तो 3 19 58 आए। 3 19 58। अब इससे अगला वाला एक मान छोटा है, छोटा है तो आगे से एक छोड़ के लिखेंगे 21। मेष वाले कॉलम में 21 को देखेंगे। कला विकला साधक सारणी 369 पेज पर, तो 2 20 43 आएगा। 21 2 20 43 21 में नहीं है। 2 35 32, 2 35 32, 2 35 32। अब 47 का मान लेंगे, मेष में ही लेंगे, ऊपर नीचे नहीं हो जाए उंगली। 5 48 5, 5 48 5, एक एक खिसकाते रहेंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे। 5 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, 5 और 5 10, 18 और 1 19, 3 और 1 4 और 5 9, 19 और 2 21 और 1 22, और 7 और 3 10। 3 और 8 11 और 10 21, यहाँ गलत हो गया जोड़ने में। ये भी जुड़ेगा इष्ट। 4 3 7 और 1 8, 2 बचे। 5 5 10, 10 और 8 18 और 3 21 और 1 हंसिल का 22 के 2 हंसिल 2, 2 3 5 और 5 10 और 4 14, 6 दूनी 12 और 2 14, 2 हंसिल के 2 2 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 की 0 हंसिल 2, 2 और 1 3 और 3 6 की 0 हंसिल 1, 7 और 3 10 और 1 11। देखिए कहीं जोड़ में मिस्टेक हो तो विधि यही रहेगी, इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि गलत कर रहे हैं। गलत करूं तो भी आप जोड़ घटावा एक बार मिलान कर लेना, जहां गलत हो उसको सुधार लेना, विधि यही रहेगी। देखिए अब 11 0 22 आगे के 3 अंक मिलेंगे टेबल में, तो 11 0 22 से जस्ट बड़े, मतलब 11 से बड़ा और 11 से छोटा, ये दोनों ढूंढेंगे। तो 11 से बड़ा जहाँ हो और 11 से छोटा जहाँ हो, और ये 11 0 22 जहाँ बीच में पड़ते हों, वो अंक इस 25 20 वाली टेबल में ढूंढेंगे। तो 11 0 में मिला अपने को 10 57 तो छोटा है और 11 7 बड़ा है, तो यहाँ 10 57 को लेंगे, जस्ट छोटे को। तो आगे 2 लिखा है इस तरफ, और ऊपर इसके ऊपर ठीक ऊपर लिखा 18, तो ये 2 राशि और 18 कला 18 अंश हो गए। 2 राशि 18 अंश, इनको लिख लो। 10 57 35 को घटा दो। 10 57 35 घटा के लिख दो। 5 20, 12 में से 5 7, 8 में से 4 4, 10 में से 8 2। अब देखिए अगले बिंदु पर चलते हैं। 2 47 20 को ढूंढना है।
2 47 20 को कहाँ ढूंढेंगे? 2 47 20 को मिथुन लग्न बन रहा है तो मिथुन वाले कला विकला साधक सारणी में ढूंढेंगे। मिथुन वाले में ढूंढा 2 47 तो 2 41 और 2 51 मिला तो 2 41 को लेंगे। इसके ऊपर लिखा है 16 तो 16 तो कला हो गए। अब इसको यहाँ लिख के करता हूँ ताकि एक बार 2 41 38 यहाँ यहीं लिख देता हूँ 2 41 38 5 10 में से 8 2 8 में से 4 4 7 में से 2 5। अगर आपके यहाँ पहले स्थान पर अंक बचते हैं तो आपका ये क्रिया गलत है। पहला स्थान आगे वाला उल्टे हाथ वाला 0 होता जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो गलत है। लास्ट में 3 अंक बचे 5 42 5 वहीं मिथुन वाले कॉलम में ढूंढा 5 42 5 तो 5 42 तो नहीं मिले, 5 43 मिल रहे हैं और 5 33 मिल रहे हैं तो ये 5 42 के अधिक नज़दीक हैं। आधे से अधिक शेष बचेगा अगर हम 5 33 लेते हैं तो, इसलिए 34 ले लेते हैं। यहाँ 34 लिखा और बाकी को घटाने की जरूरत ही नहीं, हमारे अंश कला विकला में लग्न स्पष्ट हो गया बस, और क्या। अब आपको करना क्या है कि अयनांश घटा देना है। 24 12 39 24 12 39 अयनांश सायन लग्न स्पष्ट। ये सायन लग्न स्पष्ट है, इसमें से अयनांश घटा देंगे। 14 में से 9 5, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 8 में से 4 4, 4 में से 2 गए तो 2 और 1 बचा। स्पष्ट लग्न या लग्न स्पष्ट, निर्यण लग्न स्पष्ट, यह आपके जन्म कुंडली में भरने वाला निर्यण लग्न स्पष्ट हो गया। कुछ भी नहीं करना, केवल घटावे घटावे में ही आपका काम बन गया। इस प्रकार आज मैंने आपको लग्न स्पष्ट करना बताया। अगले वीडियो में मैं आपको दशम लग्न स्पष्ट करना बताऊंगा। उसके लिए आपको ये पुस्तक अवश्य अपने ग्रंथालय में रखनी चाहिए। ये देखिए, ये पुस्तक है 862 पेज की, 864 पेज की पुस्तक है और कवर अलग है। 864 पृष्ठ की पुस्तक आपको अपने ग्रंथालय में रखना ही चाहिए, आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये 1100 रुपये में कुल आपके 4 पुस्तकें आएगी और अगर आप लग्न सारणी समुच्चय भी मंगाते हैं तो 1450 रुपये में आपके सारी पुस्तकें मेरी लिखी हुई आ जाएगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।